गांधार साम्राज्य में, इसी गांधार साम्राज्य में एक विद्यालय था, नाम था तक्षशिला। इस गांधार साम्राज्य में विद्यालय का नाम था तक्षशिला, और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य जो थे वो गांधार से भागे भागे मगध आए। गांधार से भाग के कहां आए? मगध आए, और मगध में धनानंद से मिलना चाहे। मगध आए और मगध में धनानंद से मिलना चाहें और कहें कि हमें अत्यंत आवश्यक काम है, हमें धनानंद से मिला दिया जाए। और धनानंद ने दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, एकदम पूरा टूले था, दारू पी के नाच देख रहा था वहां पे। अब भाई ये टीचर है, शिक्षक ये सब काम कहां से करेगा? भारत के तो शिक्षा प्रणाली ऐसी रही नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में भी कुछ शिक्षक, मतलब मान के चलिए पिछले महिला कुछ शिक्षक थी, सब नाचने लगती थी। पिछले शिक्षक दिवस को सही हार के दिए कि कोई भी महिला नाचेगी, शिक्षक दिवस पढ़ाने वाली महिला नाचेगी तो उसको लड़का समझा देगा। लड़का सब उनको ऐसा ना समझाया, सब लोग नाचना बंद हो गया। मैं ऐसी भी नाचती हूँ। अरे नाचती हो तो चल जाओ ना, नाचने का पूरा व्यवस्था है मुंबई में, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम है सब। यहाँ आके तुम नाचेंगे, यहाँ मैं सोचा तो नहीं नाचेंगे यहाँ पे बैठ के। एगो इन्हीं को नाचने आता है, बकलोल सब। तो पिछला शिक्षक दिवस को सही हार के दिए थे। अभी बताओ लोग नाचना बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? आके यहाँ टैलेंट दिखाएंगे, टैलेंट दिखाएंगे। एक आदमी में 50 गो टैलेंट रहता है, टैलेंट रख ले रहो, जहां जरूरत है वहां दिखाओ। पता चला किसी दिन देखो, देखो बच्चों मेरे में टैलेंट कितना अच्छा, मैं रोटी कितना गोल बनाती हूँ। जब तक तुम लोग लिखो मैं रोटी बना के दिखाती हूँ, देखो गोल रोटी टैलेंट है। तो टैलेंट कहीं का रख ले रहो, टैलेंट अपना लगे। तो शिक्षक दिवस पे तो शिक्षक को तो ये सब चीजें नहीं सही, शोभा नहीं देता उसके लिए। अब बताइए शिक्षक के लिए नाच गाना शोभा देगा? नहीं देगा। अरे अब यहां से शिक्षक चल आया कहां पे? चाणक्य, धनानंद के पास। किसके पास है? धनानंद के पास। और धनानंद के मंत्री रोक दिए, है रुको, राजा साहब अभी ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं। कहा है भाड़ में जाओ, राजा साहब ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। उधर सिकंदर का आक्रमण हो गया, ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर अब चल आया राजा के पास कि राजा साहब देखिए ये व्यवस्थाएं हैं। अब धनानंद भड़क गया, कहा कि रे ससुरात नहीं, भाड़ में गया सिकंदर, हमरा तुम ऑर्केस्ट्रा देखने में डिस्टर्ब करेगा। धनानंद इतना भड़क गया कि जो चाणक्य थे, क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य धनानंद को समझा रहा है कि देखिए सिकंदर आया है, लेकिन सिकंदर की बात समझिए। आंभिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया है, राजा पोरस हार गया है, लेकिन सिकंदर ना राजा पोरस की बहुत इज्जत किया है और कहा कि हमारी साम्राज्य में आ जाइए। इसका मतलब सिकंदर का उद्देश्य ना ही कंबोज जीतना है और ना ही गांधार जीतना है, क्योंकि वो जब जीत चुका है तो राजा को उसने मारा नहीं है, बल्कि आंभिक को अपने साथ मिला लिया है और पोरस को हराने के बावजूद उसको मारा नहीं है, अपने साथ मिला लिया है। इसका मतलब सिकंदर की सेना आगे बढ़ेगी, सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए ये पूरा मगध साम्राज्य, केवल एक नदी सिकंदर की सेना पार करेगी तो आक्रमण हो जाएगा। आप उठिए और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, उठिए और डिसीजन लीजिए। तो धनानंद ने कहा कि ससुरा तो नहीं, उठिए डिसीजन लीजिए। उठा और चाणक्य को एक लगा दिया, एक झापड़, और ढकेल के फेंक दिया उनको। अपने सैनिकों को कहा कि फेंको तो मास्टर को, ये कहां से आया है, ये हमारा ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे फेंकवा दिया। किसको फेंकवा दिया? चाणक्य को फेंकवा दिया। यहाँ पे बड़ी बेइज्जती करके वापस फेंकवा दिया यहाँ पर। तो चाणक्य ने अपनी बाल की जो शिखा थी यहाँ पे, मतलब चोटी, पूरा तो बाल छीले रहता चोटी, उस चोटी को खोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी बाल की शिखाओं को नहीं बांधूंगा। वापस चाणक्य गए। वापस चाणक्य कहाँ गए? गांधार। कहाँ चले गए? गांधार। और वहां जाके हल्ला कर दिया कि भारत की धरती देवताओं की धरती है, यदि कोई भी सैनिक इस व्यास नदी को पार करके इधर जाएगा तो उसको भयंकर भयंकर बीमारी होगी। और चाणक्य ने अब अपनी दिमाग लगाना चालू किया। कहा कि धनानंद अय्यासी में खोया हुआ है, धनानंद शराब में डूबा हुआ है, वह सिकंदर की सेना को नहीं रोक सकता है। चाणक्य ने इसका फायदा उठाया, देखा कि सिकंदर की जो सेना है वो थक चुकी है युद्ध लड़ लड़ के,
लंबे समय से वो लोग घर नहीं गए हैं, लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जब तनाव में रहे, चिड़चिड़ा रहे, तो उसे अंधविश्वास बड़ी जल्दी हो जाता है। उसने हल्ला कर दिया चाणक्य ने कि ये ब्यास नदी पार मत करना, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, तुम्हारे ऊपर श्राप लगेगा, आन्हर बहिर हो जाएगा सब। और इसने खाने में ना जहरीला पदार्थ मिला दिया यहाँ पर, और खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। हल्ला हो गया कि देवताओं की धरती है, इधर पैर रखना ठीक नहीं है। सिकंदर की सेना में भगदड़ हो गया। सिकंदर की सेना ने सिकंदर से कहा कि नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, वापस चलिए, अगले साल लड़ाई होगा। और सिकंदर की सेना यहां से लौट गई। और चाणक्य ने कहा कि जब विश्व विजेता सिकंदर की सेना को हम अपनी बुद्धि से लौटा सकते हैं, तो धनानंद अब आपकी बारी है, अब आपका अंत होगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने किसे तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और धनानंद का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और धनानंद के अंत के बाद सिंहासन पे बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और वंश का नाम हो गया मौर्य वंश। वंश का नाम क्या हो गया? मौर्य।